किसान भाइयों, ये आम का जो आप पौधा देख रहे हैं, इसका सारे जो जड़ें जो देख रहे हैं इस प्रकार से वो ऊपर ही आया हुआ है और सारे जड़ जो है वो दिख रहा है। इसको क्या करना होता है, बहुत से किसान भाई ऐसे होते हैं जो मिट्टी लेकर के इसको ऊपर से ढक देते हैं, उससे ज़्यादा जो है कि आपको फ़ायदा नहीं होती। इसको क्या करना होता है उसकी सारी जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और ऐसे जड़ दिखने से आपके पौधे पर क्या क्या नुकसान हो सकता है, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो होता है कि वो ढंग से नहीं आता है और फल का साइज भी छोटा रहता है, उसकी पूरी जानकारियां मैं लेकर के आया हूं इस वीडियो में। तो उस प्रकार से आप जिस प्रकार से मैं बताने जा रहा हूं उस प्रकार से ट्रीटमेंट कर करके आप अपने आम के पौधे को बचा सकते हैं और अधिक मंजर और फ्रूट और जो होते हैं कि फल में साइज जो होता है वो बड़ा ले सकते हैं और क्वांटिटी भी इसकी ज़्यादा आती है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है जो किसान भाई होते हैं, जब आम का फ्लावरिंग वाला समय आता है उससे 1 महीना पहले क्या करते हैं, जो आम का पौधा जहाँ पर लगाए होते हैं वहाँ पर जो होता है कि खुदाई के काम जो होता है कि वो करने लगते हैं। जो उसमें मिट्टी होता है जड़ों में, जो पौधे के जड़ों में मिट्टी लगा होता है वो मिट्टी टाइट हो गया होता है, तो उसको भुरभुरी जो होता है कि खुदाई कर करके इस प्रकार से जो देख रहे हैं उसको रखते हैं ताकि इसमें फ्लावरिंग जो है वो ढंग से आए। और जो खरपतवार होते हैं उसे ढक देते हैं, जो हरा खरपतवार होता है उसे ढक देते हैं ताकि इसको भोजन बनाने में आसानी होती है पौधे को, और पौधे को ऑक्सीजन के जो कमियाँ होती है वो भी दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से जो होते हैं कि किसान भाई अक्सर करते हैं। आपको कैसे करना है तो चलिए मैं उस बात को मैं बताता हूँ। तो इससे जो होता है कि जितना बेनिफिट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, पर बेनिफिट जो होता है इस प्रकार से करने में भी मिलता है। आपको क्या करना है दोस्तों कि इस प्रकार से जैसे कि आप इसको निराई गुराई कर देते हैं जड़ों में और मिट्टी को भुरभुरी कर करके और ऐसे दबा करके खरपतवार नियंत्रण कर लेते हैं, तब उसके बाद क्या करें, जैसे कि ये पौधा जो दिख रहा है और इसको भराव करना है तो आपको जो होता है कि इसमें जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो ले सकते हैं, या नहीं तो जो सड़ा हुआ गोबर के खाद आता है उसको ले करके और इसके जो जड़ होता है उसको जड़ को चारों साइड से जो होता है कि जितने सारे पौधा होता है सभी में रख करके फिर भराव करते हैं, तो आपके पौधे में जितने भी न्यूट्रिएंट्स की कमियां होती है वो पूरा हो जाता है, जितने भी पोषक तत्व होता है वो पौधे को आपको मिलने लगता है। तो इस प्रकार से जो होता है कि उसको डाल करके खादों को और फिर 1 हफ्ते के बाद उस पर ऊपर से पानी डाल दे। अगर ऐसे करके डालते हैं तो पानी जो होता है कि जड़ों में जाता है और उस खाद के संपर्क में आने के बाद जो होता है कि वो खाद जो होता है वो जमीनों के द्वारा अब्जॉर्ब हो करके और आपके पौधे के जड़ द्वारा जो होता है वो पूरे तना तक और तना से जो होता है कि वो लीफ तक पहुंच जाता है, जिसके कारण जो होता है कि आपका आम का मंजर जो होता है वो अच्छे से निकलेगा और उसके साथ साथ ही जो फ्रूटिंग होता है वो भी अच्छी आएगी। और किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आपका आम के पौधे पर आम लगा रहेगा तब तक इस जड़ के द्वारा तना से द्वारा ले करके और जो फ्रूट होता है तब तक जो होगा कि न्यूट्रिएंट्स की जो प्रोटेक्शन है वो जड़ से मिलती रहेगी आपके पौधे को। तो जो पौधा पर आम लगा रहता है उसका साइज में वृद्धि होता है और आम का जो निखार है, जो चमक है वो बना रहता है। आम में कोई सा भी जो समस्या होती है वो नहीं आती है। जल्दी झड़ने वाली समस्या जो होता है, जैसे आम पर मंजर आ जाता है और फिर उसके बाद मंजर झड़ जाता है, या मंजर जो होता है कि कुछ बच भी जाता है, जब उसमें टिकोड़ा पकड़ लेता है तो लास्ट में जो होता है टिकोड़ा का पतन हुआ होता है, झड़ जाता है सारे। तो इस प्रकार के जो समस्या होती है वो नहीं आएगी। और दोस्तों, हमेशा एक बात को याद रखें कि अगर आपके पास बगीचा बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, अगर इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं तो आपको आसान विधि में बता दूं कि जितने सारे बगीचा होता है सभी को जो होता है कि पहले कल्टीवेटर से जुताई करवा दे, और कल्टीवेटर से जुताई करवा देने के बाद जो होता है, अगर आपका बगीचा 1 एकड़ का है तो उसमें 15 से लेकर के 18 टेलारी तक जो होता है कि लगभग आप उसमें गोबर के खाद गिरा दे, और गोबर के खाद गिरा देने के बाद जो होता है कि फिर उसके बाद उसको रोटावेटर से जुता करके पूरे खेतों को समतल कर दे, यानी पूरे जो जमीन होता है, जो आपका बगीचा होता है आम का, उसको जो होता है कि समतल कर दे। और समतल कर देने के बाद 1 हफ्ते के बाद उस जो बगीचा होता है उसमें पानी आपको देना है। और दोस्तों, ये काम जो होता है कि मंजर आने से तकरीबन आपको 2 महीना पहले कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जैसे कि जड़ दिखने लगता है तो उसके लिए जो मैं बताया था स्टार्टिंग में कि उसको आपको भर देना होता है, तो उसको आप मिट्टी से भर सकते हैं और उसमें जो होता है कि वर्मी कंपोस्ट या नहीं तो सड़ा हुआ गोबर के खाद रख करके उसके बाद भराई करते हैं, तो आपके पौधे पर जो होता है कि
न्यूट्रिएंट्स की जो कमियां होती है वो तो दूर हो ही जाता है और आपका पौधे को काफ़ी दिनों तक यानी 2 से 3 सालों तक जो होता है कि वो निरोग बना करके रखता है और आपके पौधे में जो होगा कि कोई भी बीमारी जल्दी नहीं आएगा। और बात करते हैं दोस्तों कि कभी कभी ऐसे होता है कि आम के पौधे के जो तना होता है, जो जड़ से लेकर के और लीव के बीच में होता है तना, उस तना में कीट लग जाता है। तो जिस समय आप फर्टिगेशन करते हैं उसी समय जो होता है उसके जड़ में जो होता है कि आप कार्बोफ्यूरान रखें। अगर 10 साल का पौधा है तो उसमें 50 ग्राम कार्बोफ्यूरान रखें। अगर 10 साल से कम का पौधा है तो उसमें प्रति साल के हिसाब से 1 ग्राम कम करते रहे। अगर 10 साल से ऊपर है तो प्रति साल के हिसाब से 1 ग्राम बढ़ाते रहे। तो इस प्रकार से अगर आप फर्टिगेशन करते हैं तो उसमें कीट वाली जो समस्या होता है जिसे गरारे बोलते हैं या और भी अन्य कीट जो होता है तना में लगने वाली जो समस्या होता है वो दूर होता है।